वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों हैं और देश के काफ़ी सिटीज़ से डायरेक्ट फ्लाइट एंड ट्रेन्स आती है। यहाँ पर पहुँचना काफ़ी आसान है। आखिरकार हम सब पहुँच चुके हैं बनारस। दुनिया की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है बनारस और अभी हम सब जानेंगे कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे यहाँ पर रह सकते हैं, कैसे यहाँ का दृश्य आप सब देख सकते हैं। वो सारी जानकारी आप सबको देने वाले हैं इसी वीडियो में, तो आप सब लास्ट तक बने रहिए। अभी हम सब जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। बनारस जंक्शन से जैसे आप सब निकलिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना श्रद्धालु लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत से बनाया गया है यहाँ पे बनारस जंक्शन। और जैसे आप सब वाराणसी जंक्शन से आप सब बाहर निकलिएगा, यहाँ पे टोटो मिल जाएंगे जो कि किराया इस सब का है। काशी विश्वनाथ जाने के लिए 20 रुपीज़ लेगा, 20 रुपये आप सबसे। तो अभी आप सब देख सकते हैं कितना बज रहा है, 12 लमसम 12 बज रहा है और अभी हम सब पैदल ही निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और जो कि स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर पे है। अभी हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट और यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं कितना ज़्यादा श्रद्धालु अभी स्नान कर, और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलस्तर बढ़ चुका है। पहले आप वो जो बैरियर लगा है वहाँ तक उससे उस पार ही मतलब पानी देखने को मिलता था, अभी बैरियर से इस पार भी यहाँ तक आ चुका है पानी। देख सकते हैं कितना मतलब पानी जलस्तर बढ़ चुका है। और अभी सावन का तीसरा सोमवारी है, इसलिए हम सब जल्दी आए हैं रात में ही। अभी हम सब स्नान करके फिर गेट नंबर 1 से जाने वाले हैं। ये सब का मस्ती देख सकते हैं। अभी बज रहे हैं 12:46 और अभी हम सब नहाने वाले हैं, स्नान वगैरह करने वाले हैं। टोटल बंदा नहाने वाला है, यहाँ पे नहाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं काशी का गंगा घाट। अभी बारिश हो रही है और आज सावन का तीसरा सोमवारी है और यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालुओं का भीड़ किस प्रकार लगा हुआ है यहाँ पे गंगा घाट तक पूरा। और यहाँ से देख सकते हैं पूरा भीड़ लगा हुआ है। देख सकते हैं किस प्रकार श्रद्धालु यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं, देख सकते हैं पूरा। कैसा लग रहा है भैया? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज भीड़ बहुत हुआ है, सोमवार के दिन आज भीड़ बहुत है। हम लोग बहुत देर से खड़े हुए हैं यहाँ पे, नहा धो के खड़े हुए हैं। पूरा आगे का ये बताएं। गंगा घाट से लगा हुआ है बहुत दूर, जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक। और इधर से फिर देख सकते हैं एग्जिट इधर से हो रहा है और अभी तो श्रद्धालु लोग उधर से जा ही रहे हैं। और अभी हम सब पूजा करके आ चुके हैं, जो कि हम सब 1 से 2 बजे ही लगभग लाइन में लगे हुए थे। अभी तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे। अभी हमको पार होना है। यही गोदलिया चौराहा है जहाँ पर आप सब गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं और यहाँ से मंदिर की दूरी आधा किलोमीटर है, जो कि आप सबको पैदल ही जाना होगा। और अभी मैं काल भैरव का दर्शन करने जा रहा हूँ और आप सबको भी दर्शन कराऊंगा इसी वीडियो में। यही काल भैरव जाने का रास्ता, और कहा जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके अगर जो आप काल भैरव दर्शन नहीं करते हैं तो फिर ये पूजा आपका अधूरा माना जाएगा। इसके लिए आप सबको काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। काल भैरव का नाम लिए और ये प्रकट, और यहाँ पे देख सकते हैं भीड़। काल भैरव यही मंदिर है। कौन सा? यह काल भैरव का मंदिर जाने का रास्ता। आप सब सुबह दर्शन कर लीजिए काल भैरव मंदिर का। और यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे। और ये लाइन लगभग 11 बजे से ही। क्या भैया, आप कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद मंदिर से आया हूँ। और लाइन में लग के कैसा लग रहा है आपको? लाइन लग के तो बहुत लग रहा है। शाम दर्शन होगा हमारा, लग रहा है। कितना देर में पहुँच जाइएगा? हाँ? कितना देर में पहुँच जाइएगा? अरे यार 3-4 घंटा लगेगा।
3-4 घंटा। और यहाँ पे गंगा जल का काफ़ी ज़्यादा जलस्तर बढ़ चुका है। यहाँ पे दिखाते हैं अभी आप सबको, देख सकते। यही है मंदिर जाने का गेट, जो कि 1 नंबर गेट है। 1 नंबर गेट से आप फिर एंट्री कीजिएगा। अगर जो इस गेट से अगर जो जाइएगा तो कम भीड़ आप सबको देखने को मिलेगा और ज़्यादा प्रशासन देखने को मिलेगा। इधर से तो सही से मतलब आप सब दर्शन कर सकते हैं 1 नंबर से। अगर जो आप सब आते हैं तो 1 नंबर गेट से ही जाए तो अच्छा से फिर जा सकते। अभी सावन है और सावन में यहाँ पे सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ था भाई, और अभी बहुत ही खाली हो चुका है यहाँ पे। और आप सबको मोबाइल का एंट्री यहीं तक दिया जाएगा, यहीं तक मतलब एंट्री नहीं दिया जाएगा यहाँ से। फिर आप सब मोबाइल जमा कर सकते हैं लॉकर में। यहाँ पे लॉकर दिया गया है, इधर भी आप सब जमा कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर जो आप सब फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी उतना व्यू क्लियर नहीं है। फिर सुगम दर्शन भी होता है यहाँ पे, काहे कि आप सब सावन में आते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। इसके लिए आप सब सुगम दर्शन टिकट ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली प्रवेश दिया जाएगा। यह है एग्जिट नंबर 4। अभी हम सब जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, और वहाँ पर जाकर के आप सबको दिखाएंगे दृश्य। और अगर जो आप सब काशी आते हैं तो यहाँ का गली बहुत ही ज़्यादा घुमाव है। मणिकर्णिका घाट मतलब आने के लिए बहुत ही रास्ता घूमे हैं, बहुत ही रास्ता। काहे कि अभी तो आना ही मत। अभी पानी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अभी बहुत ज़्यादा घुमा करके इधर से ही रास्ता है जाने का। अभी मणिकर्णिका घाट जा ही रहे हैं, अभी फिर दिखाते हैं वहाँ का दृश्य कैसा है। और वहाँ पर अच्छों का घमंड और पैसा और सब कुछ वहाँ पे भस्म हो जाता है। यह है मणिकर्णिका घाट, और चिताएं उधर ही जल रही है, उधर वहाँ पे उधर ही जल रही है चिताएं। अभी हम सब जाएंगे तो आप सबका वो दिखाएंगे भी। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा जलस्तर बढ़ चुका है गंगा जी का यहाँ पे काशी में। यह है रत्नेश्वर मंदिर। यहाँ पे देख सकते हैं रत्नेश्वर मंदिर, जो कि इटली के पीसा से भी अत्यधिक ये झुका हुआ है। साल के 6 महीने ये पानी में रहता है और साल के 6 महीने ये सूखा में रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इस मंदिर को 19वीं शताब्दी में एक राजा ने बनवाया था। जब मंदिर में राजा जल संकल्प करने लगा, तभी राजा बोला मैं अपने माता से ऋण मुक्त हो गया। तभी उसी समय मंदिर टेढ़ा हो गया, क्योंकि अपने माता से ऋण मुक्त कोई कभी नहीं हो सकता। इसलिए आज भी यह मंदिर टेढ़ा के टेढ़ा ही है। अभी मैं हूँ वर्ल्ड फेमस मणिकर्णिका घाट पर, और यहाँ चारों तरफ चिताएं जल रही है। और यहाँ पर आने के बाद एक बात समझ आ रही है, पता नहीं कौन सी बात आखिरी होगी, पता नहीं कौन सी रात आखिरी होगी। टाइम रहते रिश्ते निभा लिया करो, पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। यहाँ पर मोह, प्रेम, पैसा, घमंड, दुख, सुख, ये सारे चीज़ यहाँ खत्म हो जाते हैं। हम सब जा रहे हैं 80 घाट गंगा आरती देखने, और अभी वहाँ पर पहुँच करके आप सबको दिखाते हैं। और वहाँ पर देश विदेश से आते हैं आरती देखने, और अभी जा करके अभी आप सबको दिखाते हैं वहाँ का गंगा आरती की तैयारी हो रही है जोरों शोरों से यहाँ पे 80 घाट पर, देख सकते हैं। और अभी आरती स्टार्ट होने ही वाली है, फिर आरती स्टार्ट होगी तो फिर आप सबको फिर दिखाऊंगा पूरा। जब तक उधर आरती की तैयारी हो रही थी, तब तक हम सब ने देखने लगे नृत्य, जो कि 80 घाट पर ही हो रही थी। आज मैं पहली बार बनारस आया हूँ गंगा आरती देखने, जो कि देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए। आज मैं आप सबको भी दिखाने वाले हूँ यहाँ का गंगा आरती। अगर जो आप नाव पे चढ़ते तो फिर यहाँ पे आप सबको देना पड़ेगा 100 रुपये, जो कि लेते हैं यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए। अगर जो आप 100 रुपये नहीं देना चाहते तो फिर इधर से आप देख सकते हैं, जो कि आप सबके लिए फ्री है। और यहाँ पर गंगा आरती का देख सकते हैं सजावट वगैरह हो रही है।
और अभी थोड़ा देर के बाद गंगा आरती स्टार्ट होने वाली है। बनारस में गंगा आरती 6 से 6:30 बजे शुरू हो जाती है। आप यहाँ 1 से 2 घंटा पहले ही आ जाएं, जिससे आपको यहाँ पर आरती देखने के लिए अच्छी जगह मिल जाए। बंधु बंधु बंधु